स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा प्रेरणिक प्रभाव के बारे में, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रेरणिक प्रभाव को बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसा ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होने के साथ ही ये टॉपिक आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जितने भी इफेक्ट हैं, चाहे आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे आप लोगों का ये प्रेरणिक प्रभाव हो, या आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव हो, या अनुनाद प्रभाव हो, ये सभी इफेक्ट हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 में भी यहां से क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सभी टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री की जो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें यहीं से बनती हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे वो आप लोगों का ये इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो, या रेजोनेंस इफेक्ट हो, ये सभी इफेक्ट आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है ना? तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूं प्रेरणिक प्रभाव को, जिससे एक बार में ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, लेक्चर कंप्लीट होने के साथ ही ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री होती है। भाई, नाम से ही पता लग रहा है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री होती है? कार्बन की केमिस्ट्री होती है। और कार्बन जो अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है, वो कौन से बंध से करता है? सहसंयोजक बंध से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से। हम जानते हैं कि कार्बन जो अपनी ये 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है, वो कौन से बंध से करता है? सहसंयोजक बंध से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से। अब यदि माना कि यहां पर कार्बन से कोई एटम जुड़ा हुआ है, या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा भी हो सकती है, और उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम भी हो सकती है। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। जैसा कि माना कि कोई एटम जुड़ा हुआ है, या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा भी हो सकती है, और जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम भी हो सकती है। मैं दोनों कंडीशनों को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ठीक है ना? यहां पर मैं कार्बन चेन को लिख देता हूं। ठीक है ना? ये मैंने कार्बन चेन को लिख दिया, और इस कार्बन के साथ मैंने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है ना, जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है? ज्यादा। ये जेड कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है, अगर इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है ना? मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ आकर्षित होंगे, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है ना? ये जो ग्रुप हुआ, वो आप लोगों का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन आप लोगों की ये भी हो सकती है कि यहां पर तो मैंने क्या बोला है कि इस ग्रुप की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है? ज्यादा। तो कोई ग्रुप ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम हो, तो उसको भी मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। ये कार्बन की चेन हो गई आप लोगों की। ठीक है ना? यहां पर मैंने जेड कोई ऐसा ग्रुप लिख दिया जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम है। तो अगर इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सन करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ। तो ये जो आप लोगों का ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होगा। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होगा आप लोगों का। मतलब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षी करेगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री होती है, और कार्बन जो अपने 4 बॉन्डों को कंप्लीट करता है, वो कौन से बॉन्ड से करता है? सहसंयोजक बंध से, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से। ये बॉन्ड कौन से बंध की निशानी होती है? सहसंयोजक बंध की, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की आप लोगों की ये निशानी होती है। तो कार्बन से कोई एटम ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। तो अगर इस ग्रुप की तरफ ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ठीक है ना? लेकिन कोई ग्रुप ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो? कम हो। अगर उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होगी, तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे।
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ। मैं तीर के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को शो कर देता हूं, ठीक है ना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की तरफ। तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और यहां पर मैंने क्या बोली है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हुआ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। तो मैं इस तरीका से तीर के निशान से आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं Z बराबर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये Z इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यहां पर ये Z इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। यहां पर जो ये Z है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जो आप लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप है इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर होगा, कार्बन नंबर 1 पर। मैं पोजीशन दे देता हूं, ये तो कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया। यहां पर भी ये आप लोगों का ग्रुप हुआ, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया और ये कार्बन नंबर 3 हो गया। तो इस ग्रुप का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर होगा, कार्बन नंबर 1 पर, क्योंकि इस ग्रुप के सबसे ज्यादा पास में कौन है, कार्बन नंबर 1 है। तो कॉमन सी बात है, इस ग्रुप का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो कार्बन नंबर 1 पर होगा। उसके बाद में ये इफेक्ट थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है ना। उससे कम इफेक्ट किस पर होगा, कार्बन नंबर 2 पर, और उससे कम इफेक्ट किसको होगा, कार्बन नंबर 3 पर। और उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये कार्बन नंबर 1 से आप लोगों का Z कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। तो इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है, कार्बन नंबर 1 पर। उससे फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 पर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर डिस्टेंस बढ़ गई तो उससे कम किसको होगा, कार्बन नंबर 2 पर। और कार्बन नंबर 3 पर इसका इफेक्ट सबसे कम लगता है और उसके बाद लगभग ये इफेक्ट आप लोगों का खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। यहां पर भी वही कंडीशन है कि इस इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर लगता है, कार्बन नंबर 1 पर, ठीक है ना। उसके बाद डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उससे कम किस पर लगता है, कार्बन नंबर 2 पर, और सबसे कम किस पर लगता है, कार्बन नंबर 3 पर। और उसके बाद लगभग ये ग्रुप की जो आप लोगों के इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं क्या जो प्रेरक प्रभाव होता है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड वाले में होता है। देखो मैंने सभी बॉन्ड यहां पर सिग्मा बॉन्ड शो कर रखे हैं, यहां पर भी सभी बॉन्ड सिग्मा कर रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अकेला बॉन्ड होता है वो कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो प्रेरक प्रभाव का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का पाई बॉन्ड से तो कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रेरक प्रभाव होता है वो किसमें देखने को मिलता है, केवल सिग्मा बॉन्ड में। मतलब सिग्मा बॉन्ड के अंदर इनका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पार्शियली होता है, ठीक है ना। इस तरीका से होता है, आंशिक रूप से होता है। जैसे कि यहां पर आप लोगों का ये ग्रुप है, ठीक है ना, इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, तो कॉमन सी बात है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, इस पर, क्योंकि इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस कार्बन पर लग रहा है, कार्बन नंबर 1 पर। फिर उसके बाद इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों के लिए सबसे बड़ा आंशिक रूप से शो कर दिया, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ठीक है ना, और यहां पर मैं इसको सबसे छोटा कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट कार्बन नंबर 1 पर होता है, उससे कम कार्बन नंबर 2 पर होता है, सबसे कम कार्बन नंबर 3 पर होता है, और उसके बाद इस ग्रुप का इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। पहले तो ये बात बता, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। यहां पर भी आप लोगों की वही कंडीशन बनेगी, ये जो आप लोगों का ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, ठीक है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इस पर क्या कौन सा चार्ज होगा, इस पर पार्शियल आप लोगों का क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इनके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये आंशिक रूप से होगा, कंप्लीट रूप से शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ये बॉन्ड कंप्लीट रूप से टूट गया तो कार्बन की चेन खत्म हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना भाई। अगर आप लोग डबल बॉन्ड को तोड़ते हो तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि माना कि मैं डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं, इस तरीका से तोड़ता हूं, तब भी कार्बन की चेन खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो पाई बॉन्ड को तोड़ा है, सिग्मा बॉन्ड से तो कार्बन की चेन बनी हुई है। लेकिन जिनके पास में पहले से एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है,
केवल सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट है, और अगर इसको कंप्लीट रूप से आप लोगों ने तोड़ दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ ये कार्बन की चेन ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। इसलिए इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो आंशिक रूप से होता है, तभी तो मैंने आंशिक रूप से इस पर नेगेटिव लिखा है और इन पर पॉजिटिव लिखा है। इस पर नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर आंशिक कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और हम जानते हैं कि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, कार्बन श्रृंखला की तरफ जा रहे हैं। तो कार्बन श्रृंखला की तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। और अभी ये जो 2 पॉइंट बोले इनको आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना कि इनका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही होगा, पाई बॉन्ड का प्रेरणिक प्रभाव से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई ना। और इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा वो आंशिक रूप से होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो आप लोगों का ये प्रेरणिक प्रभाव है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आप लोगों का प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और एक आप लोगों का माइनस ई इफेक्ट होता है। ये जो प्रेरणिक प्रभाव होता है इसको हम 2 प्रकार से शो करते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। प्लस आई इफेक्ट उनका होता है जो कार्बन की श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट उनका होता है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस आई, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना आप लोगों का ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अगर ये ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। लेकिन बात जब मैं इस ग्रुप की करता हूं तो इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये ग्रुप कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि अगर कोई भी ग्रुप की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा हुई, ठीक है ना, किसी भी ग्रुप की अगर विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा हुई तो उनका जो इफेक्ट होगा वो माइनस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। और इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन वे ग्रुप जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनका हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ये आप लोगों के कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। पहले तो ये बात बताइए, बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर प्रेरणिक प्रभाव की आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं कि प्रेरणिक प्रभाव की यहां पर क्या डेफिनेशन निकलकर सामने आ रही है। ध्यान से इसकी डेफिनेशन को समझना। प्रेरणिक प्रभाव की ये डेफिनेशन निकलकर सामने आई है कि ये आप लोगों की कार्बन श्रृंखला की चेन है, ठीक है ना, ये आप लोगों की कार्बन श्रृंखला की चेन है। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को जोड़ा है और यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह को जोड़ा है। तो कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरी श्रृंखला में होता है। समूहों के द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। कार्बन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरी श्रृंखला में होता है। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर पूरी श्रृंखला में हो रहा है, ठीक है ना। तो समूह के द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये जो आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव है ये स्थायी इफेक्ट है, ठीक है ना। ये जो आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव है ये स्थायी प्रभाव है और इसका डिस्कशन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था। मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जो आप लोगों के ये प्रभाव होते हैं ये आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी प्रभाव होते हैं, मतलब परमानेंट इफेक्ट होते हैं, और एक अस्थायी प्रभाव होते हैं, मतलब टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं। परमानेंट इफेक्ट होते हैं अर्थात जो स्थायी प्रभाव होते हैं वो रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं, और ये आप लोगों के कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक तो आप लोगों का अनुनाद प्रभाव होता है जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। एक आप लोगों का अति संयुग्मन प्रभाव होता है जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं, और एक आप लोगों का प्रेरणिक प्रभाव होता है जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये तीनों ही प्रभाव रिएजेंट की अनुपस्थिति में होते हैं, इसलिए तीनों ही प्रभाव आप लोगों के कौन है, स्थायी हैं। लेकिन बात जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में होता है। अगर रिएजेंट हटा दिया तो ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है अर्थात
टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जिसका डिस्कशन इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों के सामने कर चुका हूं। बात आप लोगों को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है ना? कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो स्थायी प्रभाव होता है, और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक बार बोर्ड पर और एक्सप्लेन कर देता हूं कि प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो चलो इसको भी मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए आप लोग। तो देखो, प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है और एक प्लस आई इफेक्ट होता है। मैं दोनों इफेक्टों को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है और एक आप लोगों का प्लस आई इफेक्ट होता है। मैं दोनों इफेक्टों को आप लोगों के लिए एक बार फिर से समझा देता हूं। तो देखो, जिन ग्रुपों का माइनस आई इफेक्ट होता है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोलते हैं। और जिन ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोलते हैं। ठीक है ना? इनके बारे में लिख देता हूं। जिनका इफेक्ट माइनस आई होता है वो कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लिख देता हूं मैं, कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह, कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह, ठीक है ना? मतलब ये ग्रुप कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। बात आप लोग समझ में आ गई ना? मतलब जिन ग्रुपों का माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, वो हमेशा कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जिन ग्रुपों का प्लस आई इफेक्ट होता है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोलते हैं। मैं यहां पर आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, कार्बन चेन को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। ये कार्बन चेन मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया, और यहां पर जेड मैंने कोई ऐसा एटम ले लिया, या जेड मैंने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं डायरेक्शन को शो कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है? इस ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस ग्रुप पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है ना? एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों के सामने ले लेता हूं। देखो, यहां पर मैं जेड कोई एक ऐसे एटम को या ऐसे ग्रुप को लेता हूं जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से ज्यादा है। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं किसको ले लेता हूं? क्लोरीन को ले लेता हूं। तो देखो, ये कार्बन की मैंने आप लोगों के सामने चेन बना दी, ठीक है ना? जेड की जगह पर मैंने कौन सा ग्रुप को ले लिया? क्लोरीन को ले लिया। अब हम जानते हैं कि क्लोरीन एटम की या क्लोरीन ग्रुप की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? क्लोरीन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं शो कर देता हूं आप लोगों के सामने, इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? क्लोरीन की तरफ। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई? तो ये बात तो हो जाती है माइनस आई इफेक्ट वालों की। अब बात करता हूं प्लस आई इफेक्टों की, ठीक है ना? तो देखो, जो प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन श्रृंखला को करते हैं। किस तरीका से करते हैं वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। यहां पर मैं कार्बन चेन को लिख देता हूं, ये मैंने कार्बन चेन को लिख दिया, और जेड मैंने किसी एक ऐसे ग्रुप को लिख दिया जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से क्या है? कम है। अगर इसकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से कम है तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे या कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहां पर लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, ठीक है ना? और इस पर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इस ग्रुप पर जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा।
ऐसे ग्रुप हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन शो कर देता हूं। ये जो ग्रुप है आप लोगों का, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को शो कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन को शो कर दिया। यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं। तो देखो मैं उस ग्रुप को ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पर जिसका प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट वाले सभी ग्रुप कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहां पर मैं मेथिल ग्रुप को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर किसको ले रहा हूं मैं, मेथिल ग्रुप को, क्योंकि ये जो मेथिल ग्रुप होता है इसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, चाहे मेथिल हुआ, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, सभी एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये ग्रुप हमेशा कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो दोनों की मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन बता देता हूं, माइनस आई इफेक्ट की भी आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं, और प्लस आई इफेक्ट की भी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए प्रेरणिक प्रभाव की दोबारा से डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे ही प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रेरणिक प्रभाव की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूं कि कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के जुड़े होने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरी श्रृंखला में होता है, पूरी चेन में होता है, समूहों के द्वारा डाले गए इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। और यह प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो माइनस आई इफेक्ट होता है और एक आप लोगों का प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों द्वारा डाले गए प्रभाव को तो हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों द्वारा डाले गए इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। एक बार फिर से मैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं। माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन ये हुई कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों द्वारा डाले गए प्रभाव को तो हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूहों द्वारा डाले गए इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के, सिग्मा बॉन्ड के अंदर इनका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, पाई बॉन्ड से इनका कोई मतलब नहीं होता, और जो इनका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है वो आंशिक रूप से होता है, कंप्लीट रूप से नहीं होता। क्योंकि अगर कंप्लीट रूप से होगा तो कार्बन चेन आप लोगों की खत्म हो जाएगी। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। तो माइनस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो हमेशा कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बोलते हैं। और जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बन श्रृंखला को हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि कौन कौन से तो ऐसे ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। हमेशा उस ट्रिक को आप लोग याद रखना, इस ट्रिक से ही आप लोग पता लगा लेना कि किसका इफेक्ट तो प्लस आई है और किसका इफेक्ट माइनस आई है। मैं ट्रिक को आप लोगों के लिए बता देता हूं, और इस ट्रिक को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। देखो इस ट्रिक को आप लोग लिख लेना, कॉपी के अंदर लिख लेना। मैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट की आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि जितने भी ग्रुप हैं आप लोगों के लिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं या जितने भी ग्रुप हैं, उनका सबका एक कॉमन इफेक्ट होता है जो कि माइनस आई इफेक्ट होता है। केवल एक ग्रुप को छोड़कर ये जो आप लोगों का एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप का हमेशा प्लस आई इफेक्ट होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, इसी ट्रिक को कॉपी में लिख लेना कि जितने भी समूह होते हैं लगभग सभी समूहों का माइनस आई प्रभाव होता है, केवल एक समूह को छोड़कर। किसको? एल्किल समूह को छोड़कर, क्योंकि एल्किल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट तो हम लोगों के समझ में आ गया, मतलब प्रेरणिक प्रभाव तो हम लोगों के समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका इफेक्ट तो प्लस आई है और किसका इफेक्ट माइनस आई है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बता दी। ट्रिक क्या है कि जितने भी ग्रुप है लगभग सभी ग्रुपों का एक कॉमन इफेक्ट होता है, जो कि कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट। केवल एक ग्रुप को छोड़कर, इस एल्किल ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि एल्किल ग्रुप का हमेशा कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेना और बिल्कुल आप लोग दिमाग में डाल लेना कि जितने भी ग्रुप होते हैं उनका सबका माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ आप लोगों का, नाइट्रो ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड हुआ,
एस्टर हुआ, इन सब का एक कॉमन इफेक्ट होता है जो कि कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट। केवल एल्किल ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो आप लोगों का ये एल्किल ग्रुप होता है, यही एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। और ये लगभग सभी में, ये लगभग सभी समूहों में, ये लगभग सभी समूहों में, ठीक है ना, जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो लगभग सभी समूहों में होता है, और जो एल्किल ग्रुप होता है उसके अंदर केवल प्लस आई इफेक्ट होता है। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों का ये प्रेरणिक प्रभाव खत्म होता है, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। इस लेक्चर को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर लेना, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है ना। आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा अति संयुग्मन प्रभाव के बारे में, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसके लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।